हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहती है रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है। ठीक है। तो जिस जिस किसी भी छात्र को 2026 में बीएड के लिए अपना गवर्नमेंट सीट पक्का करना है, तो अभी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे टाइम पे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को साथियों जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट भी जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आपका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। और कल फ्राइडे है, तो कल जो है हमारी लाइव क्लास आएगी, तो आप लोग जो है इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, लाइव क्लास के लिए। ठीक है। जिससे भी नहीं पता है, जो भी आपके भाई बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि कल इस चैनल पे जो है आपकी लाइव क्लास आने वाली है, तो वो लोग जो है रेडी रहेंगे। ठीक है। और आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और जिसने अभी तक क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर का। निम्न में से किस खनिज को जो है पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या एल्युमिनियम? बताइए, पीला केक जो है किस खनिज को कहा जाता है? तो अब देखिए, पीला केक अगर बात करेंगे तो आपका यूरेनियम को कहा जाता है। ठीक है। और भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, है 27वां प्रश्न। निम्न में से किस देश को पहले जो है सिलोन कहा जाता था? बताइए, मालदीव को, श्रीलंका को, मॉरिशस को या सूरीनाम को? बताइए किसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश को जो है पहले सिलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम जो है सिलोन था, और इसकी राजधानी जो है कोलंबो है। ठीक है। क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। क्या देगा? 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई? पनामा, कील, सुएज या वोल्गा डॉन? तो 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुएज नहर के खुलने से। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर सभी को? बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, इसके बारे में याद रखिएगा। सुएज नहर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। चलिए 29 है, 29 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? बताइए, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है साथी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 30 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन आर नारायण मूर्ति। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक जो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और क्वथनांक की बात करें तो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 32वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ठीक है। बागान फसल, बागान फसल ऐसी फसलें होती हैं जो कि एक बार लगा दी जाती है और उससे जो है कई सालों तक फसल प्राप्त की जाती है। ठीक है। तो देखिए, कॉफी बागान फसल है, चाय बागान फसल है, काजू बागान, लेकिन मोटे अनाज जैसे कि आपका गेहूं, चावल, ये सब है आपके मोटे अनाज। इन सभी को जो है एक बार बोया जाता है और काट लिया जाता है, फिर अगले साल उसको वापस बोया जाता है, फिर उसको काट लिया जाता है। तो ये आपके बागानी फसल में नहीं आते हैं मोटे अनाज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है साथी, आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या देगा है 33 तूर दाल को अन्य किस नाम से भी जो है जाना जाता है? तूर दाल को जो है अन्य किस नाम से भी जो है जाना जाता है? अरहर के नाम से, ज्वार के नाम से, मसूर या रागी के नाम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरहर के नाम से। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा।
क्लियर सभी को। तूर दाल को और जो है अरहर के नाम से रहर, ठीक है। आपने रोज खाते होंगे, ठीक है, दाल। तो उसमें जो है अरहर की दाल होती है उसको तूर दाल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 34वां प्रश्न। किसका प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर। तो स्पीडोमीटर से जो है स्पीड मापते हैं, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, थर्मामीटर से तापमान, तो एनीमोमीटर से जो है हवा के बल और वेग को मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, जितना हो सके उतना क्लास में बच्चे को ऐड करेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन हाई होगा और आपको डेली पढ़ाने का मन करेगा हमारा भी, ठीक है। क्या है, बच्चे अगर नहीं आते क्लास में तो हम सोचते हैं कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं जब कोई याद नहीं रहे देखने के लिए। तो अगर बच्चे आएंगे तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ चलिए कोई तो आ रहा है, किसी को तो हमारी ज़रूरत है। लेकिन जब कोई नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए, बच्चों को बुलाइए अपने साथ। अगर कोई कुछ डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए भी आप लोग जो है, मैंने आपको बोला है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे आके बोल सकते हैं, या तो जो यहाँ पे कमेंट बॉक्स है मैंने सभी के लिए खुला रखा है, ठीक है, कोई भी आके वहाँ पे अपना फीडबैक दे सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए, जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? भारत में हिंदी राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी राष्ट्रीय दिवस की अगर बात की जाएगी तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड हिंदी दिवस अभी आपका मनाया जाएगा 10 जनवरी को, ठीक है। अभी 2 दिन बाद जो आपका 10 जनवरी आएगा तो आपका जो है वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, 36वां प्रश्न क्या दिया गया है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है बताइए? इसका सही उत्तर दीजिए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, मान्यता का अधिकार जो है सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है इससे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अब आते हैं आपका 37 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर सभी को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट है आपका, तो यह जो है आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। 38 नंबर, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइए? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज साथियों किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। 39 में 39 नंबर, भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, कौन सी बताइए? भारतीय संविधान की रिक्त स्थान जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है 8वीं अनुसूची, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है राज्य भाषा का उल्लेख है, ठीक है, वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 40वां प्रश्न, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, बताइए किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या महान्यायवादी की नियुक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका सही उत्तर। महाधिवक्ता किसी राज्य का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, जो 41 नंबर प्रश्न, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो है बैंक खाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका आइडेंटिफाई है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो है बैंक खाता है, तो उस राज्य का नाम है आपका केरल राज्य, ठीक है, जिसके
प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास तो बैंक खाता है, ठीक है। चलिए 42 है, 42 नंबर। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, ठीक है। बताइए उस वाहिनी का नाम क्या है। तो उस वाहिनी का नाम है आपका साथियों उरेथरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उरेथरा वह नलिका या वाहिनी है जो मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 43 43 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है कब, बताइए। 27 अक्टूबर को, 4 मार्च को, 17 सितंबर को या 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 11 नवंबर को जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही उत्तर होगा साथियों। चलिए अब आ गया आपका 44, सामने दिया गया आपका 44वां क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है। पूछा आपका निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित आपका जिला हो जाएगा जौनपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके साथ 45वां प्रश्न क्या देगा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना प्रतिशत है हमें बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 7.33%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का जो है 7.33% है, ठीक है। जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत क्षेत्रफल का आपका जो है पूरे विश्व की बात करेंगे तो उसमें जो है 2.4% है, ठीक है। चलिए 46 से 46 नंबर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बताइए। पांचाल, अंग, सुरसेन या मत्स्य। तो उसे जो है सुरसेन कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। 6वीं शताब्दी के दौरान जो है मथुरा को सुरसेन के नाम से भी जो है जाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न आपका 47 है, 47 नंबर। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जो है जाना जाता है, बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिया गया है, बाकी के ऑप्शन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रहीम, ठीक है। रहीम को जो है उनके रोमानी काव्य कृति के लिए लेखक रहीम को उनकी रोमानी काव्य कृति मदनाष्टक के लिए जाना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 48 48। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, बताइए। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जो है किस अंग में होता है। तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जो है आपका होता है साथियों यहाँ पे जिगर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। मनुष्य में पित्त का उत्पादन आपका जो है जिगर में होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा साथी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आपका 48 49 है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में कब स्थापित हुआ था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में आपका स्थापित हुआ था साथियों 1993 में, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में कब स्थापित हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 को। आखिरी क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को रिक्त स्थान के द्वारा हाथों से लिखा गया था, देखिए। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को। और तथा भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है हस्ताक्षर किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लासेस साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी हुई क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें बेहिचक पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।